नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। इस समय मैं विशाखापट्टनम शहर में हूँ और समुद्र तट के पर खड़ा हूँ मैं। एनटीआर बीच रोड है ये। रात में अंधेरे में समंदर दिखाई नहीं दे रहा है। बैटरी भी लो है मोबाइल की। ये जो मेरे सामने आप स्तंभ देख रहे हैं, विक्ट्री एट सी 1971, ये एक स्तंभ है, ऐतिहासिक स्तंभ, जिस पर भारत सरकार का राजकीय प्रतीक चिन्ह स्टैचू के रूप में बना हुआ है। ये जो स्तंभ है ये कोई सामान्य स्तंभ नहीं है। ये हमारे देश की समुद्री सीमा को निर्धारित करने वाला स्तंभ है। ये प्रतीक है कि हमारी समुद्री विजय का। 1971 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 1971 1971, इस पर इंसिडेंट्स पर फिल्म भी बनी है कई। बहुत से लोगों को पता होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था 1971 में। इस युद्ध की परिणति ये हुई थी कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ था एक नए देश के रूप में। और ये एक भीषण युद्ध था जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की और उसकी परिणति के तहत उसे अपना एक हिस्सा गंवाना पड़ा, जो अब एक स्वतंत्र देश के रूप में तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए। तो जो 1971 का जो वार था, उसमें पाकिस्तानी सेना ने बहुत सारे दांव पेच चले। इसी में से एक था नौसेना के ज़रिए भारत पर अचानक हमला करना। उस समय पाकिस्तान ने तय किया कि अपने एक पनडुब्बी के माध्यम से, युद्धपोत के माध्यम से विशाखापट्टनम तट पर पहुंचेंगे और यहां हमला करेंगे, क्योंकि तट पर तैनात युद्धपोत उस समय सर्विसिंग की हालत में था। यानी वो समुद्र के अंदर गोता नहीं लगा सकता था। पाकिस्तानी नौसेना को ये चीज़ पता चली, कहीं से उन्हें खबर लगी कि विशाखापट्टनम में भारत की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो सकती है डिफेंस को लेकर। तो उसने एक सुनियोजित योजना बनाई और यहाँ अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तट पर खड़ा जो हमारा युद्धपोत था वो सर्विसिंग की हालत में था, लेकिन उसने सीधे हमला करते हुए उस पाकिस्तानी पनडुब्बी को तहस नहस कर दिया। इस तरह भारत पर समुद्री हमले की पाकिस्तान की जो चाल थी वो पूरी तरह से नाकामयाब हुई और उसे बहुत बड़ा नुकसान इस युद्ध में झेलना पड़ा। पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो यह जो स्तंभ है यह एक तरह से बांग्लादेशियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके लिए यह एक आराधना स्थल की तरह होना चाहिए।
और हम सब भारतीयों को तो इस स्तंभ पर गर्व है ही, जो शौर्य हमारे योद्धाओं ने यहाँ प्रदर्शित किया था, उसी को सदियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक यह स्तंभ ऐसे ही उसकी कहानी पहुँचाता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग में यूँ ही बने रहिए। मैं ऐसे ही ट्रैवल करता रहूँगा और अलग अलग जगहों से जुड़ी बहुत सी ख़ास बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।